तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रिया रिप्ली से। तो डोमिनिक बिल्कुल तैयार हैं रिया रिप्ली को फेस करने के लिए एक सिंगल्स मैच के अंदर। ऑल ऑफ अ सडन डोमिनिक को भूत चढ़ गया, वो सिंगल्स मैच के अंदर जाना चाहते हैं अगेंस्ट रिया रिप्ली। गोरिल्ला पोजीशन के साथ बात करते हुए डोमिनिक कहते हैं आई डोंट थिंक डेविड बकेट बट आई एम हियर फॉर इट। कहते हैं ये लेट्स जस्ट लीव इट एट दैट। कहना डोमिनिक का कि मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले बुक करेंगे इस मैच को, लेकिन हाँ मैं अपनी साइड से ओपन हूँ, बस इतना मैं कहना चाहूँगा। ऐसा कहना है डोमिनिक का। तो इनसे क्वेश्चन करा गया था इस मैच के लिए एंड डोमिनिक कहते हैं कि इन्हें नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को बुक करेगी, लेकिन अगर करती है तो ये रेडी है। देखो इन्हें पता नहीं कैसे नहीं लगता, मुझे लगता है कि कर सकती है, बिकॉज इस वाली स्टोरी लाइन के साथ में डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ क्रेजी थिंग्स कर रही है। अभी हमने देख ही लिया बैश इन बर्लिन में भाई मिक्स टैग टीम मैच, तो मे भी पॉसिबल है, क्या पता भाई हमें देखने को मिल जाए रिया रिप्ली एंड डोमिनिक का मैच। एंड अगर ये मैच होता है तो देन भाई मुझे मालूम है बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे इस मैच के अंदर। डोमिनिक खुद भी इंटरेस्टेड है, तो देखते हैं क्या होता है। कि आप चाहते हो कि ये वाला मैच हो, कमेंट करके बताना। बाकी इसमें लिव मॉर्गन का जो रोल होगा वो मेन रोल होगा। एंड आई थिंक अगर डब्ल्यूडब्ल्यू बुक कर भी देती है मैच तो शायद ये मैच उतना ज़्यादा वो नहीं होगा जो आप एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ भाई ये रसल करेंगे, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है तुरंत ही एंड हो जाएगा ये वाला मैच, क्योंकि यहाँ पे लिव मॉर्गन भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो फिलहाल भाई अभी के अकॉर्डिंग ये कुछ कहना है डोमिनिक का, ये ओपन है रिया रिप्ली को एक सिंगल्स मैच के अंदर फेस करने के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि वाइपर रैंडी ऑर्टन को लेके। रैंडी ऑर्टन एंड एमजीके के बीच में क्या डब्ल्यूडब्ल्यू एक्चुअली में कुछ प्लान कर रही है। एमजीके यानी कि मशीन गन कैले, मैं आपको बताया सॉरी हाँ इम्पॉसिबल पॉडकास्ट में कि मशीन गन कैले का कहना है कि समर स्लैम में जब मैं मिला रैंडी ऑर्टन से बैक स्टेज तो मैंने उसके मुंह पे उसको बोला एफ यू, यानी कि पहले की फ्रस्ट्रेशंस निकालते हैं एमजीके रैंडी ऑर्टन को बैक स्टेज समर स्लैम में देख के। बाद में लोगों ने मजाक बनाया कि भाई पागल है रैंडी ऑर्टन के सामने बोल के, तो फिर लगता है कि इम्पॉसिबल पॉडकास्ट में इस बात को बोलने के लिए जिंदा रहेगा, ऐसा लोगों का कहना था। एंड इवन रैंडी ऑर्टन ने भी क्लेम करा कि ये झूठ बोल रहे हैं। रैंडी ऑर्टन ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, सिंपली लायर वाली इमोजी लगा के इनको टैग कर दिया। अब ऐसे में शायद हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसको एक एंगल की तरफ डाइवर्ट कर सकती है। फाइटफुल सिलेक्ट का कहना है रैंडी ऑर्टन सोशल मीडिया इंटरैक्शंस विद मशीन गन कैले वेयर अ बिग पॉइंट ऑफ डिस्कशन दिस वीक अमंगस्ट दोज स्पोकन टू। इनका कहना है कि सोर्सेस से जिन्होंने इन्हें बात करी, इनका कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जो है ना कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहे हैं रैंडी ऑर्टन एंड एमजीके को लेकर कुछ, बिकॉज रैंडी ऑर्टन का जो इंटरेक्शन देखने को मिला एमजीके के साथ में वो एक टॉकिंग पॉइंट था। तो टॉकिंग पॉइंट था यानी कि हमें मालूम है कि भाई मे भी शायद कुछ डिस्कस कर सकते हैं, वो भी एक बिग टॉकिंग पॉइंट बताया गया है। तो हो सकता है कि क्या पता भाई एक सेलिब्रिटी मैच सेट करें, मे भी पॉसिबिलिटी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को आगे के लिए किसी एक बड़े इवेंट के लिए सेव करें। आपको क्या लगता है कॉमेंट करके बताना। फिलहाल मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा कर सकती है, बिकॉज पहले भी इन्होंने ऐसा कर रखा है भाई। अब रियल लाइफ फीड भी कहीं ना कहीं है, तो मे भी एक मैच की तरफ शायद ये इस चीज़ को डाइवर्ट कर सकते हैं। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि केविन ओवेंस को लेकर। तो भाई हमें लगा था कि शायद केविन ओवेंस अपना हील टर्न कर लेंगे बैश इन बर्लिन में। एंड मैच खत्म होने के बाद तब तो लग रहा था भाई कि जब कोडी रोड्स हैंड शेक वगैरह कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, तो लग रहा था कि अब तो हो गया ना हग करके, अब अटैक होगा, अब वो सेम इजन वाला ट्रीटमेंट करने वाले हैं केविन ओवेंस इनके साथ। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, अभी भी वो फ्रेंड्स हैं कोडी के साथ में। इवन बाद में कोडी ने अपने इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर एक वीडियो भी पोस्ट करी केविन के साथ, जहाँ पे दोनों दोस्ती निभा रहे हैं, मतलब एक साथ जा रहे हैं, एक के दूसरे के कंधे पे हाथ रख के। तो कोडी कह रहे थे कि हम लोग पहले भी फ्रेंड्स थे, अभी भी हैं एंड आगे भी रहेंगे। लेकिन कैस्टेल कोई चांस है कि केविन ओवेंस का हील टर्न हमें देखने को मिल सकता है? तो गाइस इसका आंसर है बिल्कुल यस, अभी भी चांसेस हैं कि हमें इनका हील टर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चैलेंज ये है कि कोडी रोड्स के साथ अब सामने और दिक्कतें ये हैं कि उनके पास और मल्टीपल फ्यूड्स हैं, यानी कि कोडी रोड्स सोलो के अगेंस्ट जा सकते हैं, मे बी रोमन के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। इसको लेकर तो अपडेट भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो यही क्वेश्चन है कि अगर केविन ओवेंस को अब हील बनना है तो टाइम कहाँ है, मतलब कहाँ पे बनेंगे। एंड अगर हील बन जाएंगे तो फिर कोडी रोड्स रोमन या सोलो के अगेंस्ट कैसे जाएंगे, बिकॉज अगर वो हील बनेंगे तो 2-3 महीने घसीटेंगे, मान लो इतना तो आप मान के चलो। तो अब ऐसे में क्वेश्चन ये है कि क्या केविन ओवेंस हील बनेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि प्लान्स अभी भी हैं, चांसेस अभी भी हैं, लेकिन क्या कोडी का अगेंस्ट बनेंगे, क्वेश्चन ये है। बनना तो कोडी का अगेंस्ट ही चाहिए, बिकॉज वही चीज़ सेंस बनाती है। लेकिन फिर उसके बाद वो शेड्यूल वाली दिक्कत है, वो स्लॉट वाली प्रॉब्लम है कि केविन ओवेंस को कहाँ पे फिट करोगे आप। तो अभी के अकॉर्डिंग चांसेस हैं, बाकी कंफर्म कुछ नहीं है। कि आप चाहते हो हील केविन ओवेंस को देखना, कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन को लेकर। तो भाई कोडी रोड्स एड्रेस करते हैं पॉसिबिलिटी रैंडी ऑर्टन के साथ एक मैच की। कोडी रोड्स ये पोस्ट इवेंट में बैश इन बर्लिन के बाद पोस्ट कॉन्फ्रेंस में एड्रेस करते हैं पॉसिबिलिटी को कि क्या वो ऑर्टन को फेस कर सकते हैं आगे जाके। तो कहते हैं कोडी रोड्स की देखो भाई मैं इतना कहना चाहूँगा कि इसके लिए हमें एक बहुत अच्छी बिल्डअप चाहिए। अभी तक हमने इस चीज़ को डिस्कस नहीं करा, अभी तक जीरो प्लान है हमारे पास। यानी कि अगर हम सोच रहे
थे कि समर स्लैम में इनका मैच हो जाए या फिर बैश इन बर्लिन में, तो भाई कभी भी WWE ने इस चीज़ को अभी तक डिस्कस ही नहीं किया है। कहना है कोडी का कि अभी इसके लिए हमें एक अच्छी बिल्ड चाहिए, हमें एक टीचर वर्सेज स्टूडेंट मैच करना है, तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर लंबी बिल्ड चाहिए। तो अभी हमने इसको कुछ डिस्कस ही नहीं करा, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि जब भी ये वाला मैच होगा तो ड्रामा होगा एंड सिनेमा होगा, इनका ऐसा कहना है। साथ में कहते हैं कि ब्लड लाइन के फैंस कहते हैं ना सिनेमा सिनेमा, तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ब्लड लाइन के फैंस के पीछे भी पड़े रहते हैं कोडी रोड्स। फिलहाल कोडी रोड्स कहते हैं कि अभी एट दिस पॉइंट अभी तक जीरो डिस्कशन है ऑर्टन के साथ मैच की, लेकिन अगर WWE आगे कराएगी तो उसके लिए एक लंबा चौड़ा इनको बिल्ड बनाना पड़ेगा। पहले बिल्ड करेंगे, उसके बाद ही इनका मैच होगा। तो बेसिकली इनकी ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल जॉन सीना के साथ में मैच खाती है, जो जॉन सीना कह रहे थे कि मुझे अगर 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो पहले उसके लिए एक अच्छी खासी बिल्ड चाहिए, एंड अगर मुझे लग गया कि हाँ भाई मैं डिजर्विंग हूँ तभी मैं चैलेंज करना चाहूँगा, वरना तो मैं नहीं करना चाहूँगा। तो कोडी वही कहते हैं कि टाइम लगेगा टीचर वर्सेज स्टूडेंट वाली फ्यूड को बिल्ड करने में, लेकिन हाँ जब भी ये फ्यूड बिल्ड होगी, जब भी मैच होगा तो एक ड्रामा से फील्ड एंड सिनेमा फील्ड मैच होगा, ऐसा कहना है कोडी रोड्स का। तो आपको क्या लगता है भाई बेस्ट प्लेस कौन सा हो सकता है कोडी वर्सेज ऑर्टन के लिए? रेसलमेनिया ही मुझे लगता है, आई गेस सबको वही लगेगा। आपको फिर भी क्या लगता है? आप चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी आखिरी स्टोरी है, एंड ये है रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स को लेके। तो अगला WWE का PLE होने वाला है गाइस बैड ब्लड, एंड शायद बैड ब्लड का मेन इवेंट रोमन वर्सेस कोडी हो सकता है, बिकॉज फैंस को ऐसा ही लगता है। एंड इसके पीछे शायद एक सॉलिड प्रूफ भी हमें मिला है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे आपको मिलती है WWE की फास्टेस्ट अपडेट्स, एंड हम लोग सिर्फ 20 सब्सक्राइबर्स दूर है भाई 78,000 सब्सक्राइबर्स के। तो मेरा भी काफ़ी फायदा हो जाएगा, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 78,000 सब्सक्राइबर्स। साथ में आपको सामने से यहाँ पे WWE की फास्टेस्ट अपडेट्स तो मिलेगी। तो दोनों का फायदा है, सब्सक्राइब अभी क्या भी करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दें। आते हैं पॉइंट पे। तो भाई कोडी रोड्स ने बैश इन बर्लिन को मेन इवेंट नहीं करा, इसके ऊपर कमेंट करते हैं गुंथर गॉरिल्ला पोजीशन के साथ बात करते हुए, कहते हैं कि देखो मैं चाहता हूं कि कोडी रोड्स अब मेन इवेंट करे बैड ब्लड को, एंड आई थिंक वो करेगा भी, बिकॉज एक तो वो उसका होम टाउन है, वहाँ पे वो हो सकता है कि मेन इवेंट करे, एंड दूसरा मैं उसको अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, बिकॉज यहाँ पे उसने अपने स्पॉट को सेक्रीफाइस करा मेरे लिए, तो अब मैं बैड ब्लड को सेक्रीफाइस करना चाहता हूँ, बैड ब्लड के मेन इवेंट को कोडी रोड्स के लिए। तो गुंथर का कहना है कि कोडी ही मोस्ट लाइकली उनके अकॉर्डिंग मेन इवेंट करेंगे, एंड इसके पीछे एक ठोस प्रूफ ये है कि एटलांटा से होने वाला बैड ब्लड, एंड वो कोडी का होम टाउन है। इवन प्रोमो में कोडी काफ़ी हैवीली फीचर्ड है, तो हो सकता है कि कोडी मेन इवेंट करे। अब अगर कोडी मेन इवेंट करेंगे तो लोगों को बिल्कुल नहीं लगता है कि सोलो सिकवा के साथ उनका मैच होगा, बिकॉज पहली बात भाई सोलो सिकवा ऑलरेडी समर स्लैम में कम्पीट कर चुके हैं, एंड फिर भी वो चैंपियन तो बने नहीं, एंड फिर भी नहीं बनेंगे अगर बैड ब्लड में वो कम्पीट भी करेंगे तो फिर से बैड ब्लड की एंडिंग सेम होने वाली है रोमन के आने के साथ में। तो इससे बेटर है कि आप रोमन वर्सेज कोडी के मैच को सेट कर दो ना, इसको आप डिस्कस कर ही रहे हो। साथ में निकाल्डिस ने भी हिंट करा है कोडी भी मैच देना चाहते हैं, इवन सोलो सिकवा ने भी कह दिया कि ट्राइबल चीफ ही फेस करेगा कोडी को। तो क्या पता रोमन आके उला फाला ले ले एंड उसके बाद ट्राइबल चीफ बन जाए, एंड देन वो कोडी को फेस करें। तो हो सकता है कि रोमन वर्सेस कोडी का मैच हमें बैड ब्लड में देखने को मिले। हालांकि इसकी भी एंडिंग के बारे में सबको मालूम है कि रोमन चैंपियन नहीं बनेंगे, लेकिन ये जो बीच में एक चीज़ आ रही है कि कोडी के साथ भी रोमन को कम्पीट करना है, वो चीज़ तो खत्म हो जाएगी ना। तो इसलिए बैड ब्लड का मेन इवेंट हो सकता है कि प्रोबेबली कोडी रोड्स के हाथ में हो, प्रोबेबली कोडी रोड्स मेन इवेंट करे, बिकॉज बैश इन बर्लिन उन्होंने नहीं करा। तो ऐसे में रोमन रेंस जो है भाई शायद उनको फेस कर सकते हैं। अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी है कि भाई फिर रिपोर्ट्स का कहना था कि पंक एंड मैकेंटायर हेल इन असल मैच के साथ में मेन इवेंट करेंगे, तो उसका क्या होगा? क्या पता प्लान्स चेंज हो गए हों, अभी कोई अपडेट नहीं आई है, आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी कोडी मोस्ट लाइकली मेन इवेंट कर सकते हैं बैड ब्लड को, एंड शायद पॉसिबिलिटी हल्की सी है कि वो रोमन के अगेंस्ट जा सकते हैं। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।